ओके स्टूडेंट्स, हेयर वी आर एट एग्जाम्पल नंबर 6 फ्रॉम द एक्सरसाइज सेकेंड। ये हमारा एग्जाम्पल रह गया था, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, फिर सी एक्सरसाइज को हम कर लेंगे। तो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, अ बस इज बिगिनिंग टू मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A man who is 1/3 meter behind the bus starts running at 3 meter per second. So एक बस है, उसने मूव करना शुरू करा है इतनी एक्सेलरेशन के साथ, और एक आदमी है जो इतने डिस्टेंस दूर खड़ा है बस से और बस की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है एट द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड टू कैच द बस। आफ्टर व्हाट टाइम विल द मैन बी एबल टू कैच द बस? कितने टाइम बाद वो मैन बस को कैच कर पाएगा? और आपके दो आंसर्स आएंगे, आपने उसको एक्सप्लेन करना है द डबल आंसर, एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द टाइम अगर मैन इतने डिस्टेंस की बजाय इतने डिस्टेंस की दूरी पर हो, एंड शो दैट कि मैन वुड नेवर कैच द बस। और आपको शो करना है कि वो मैन बस को कभी कैच नहीं कर पाएगा अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा हुआ। तो पहले डिस्टेंस इतना दिया हुआ है और आपको बताना है भी कितने टाइम में वो कैच करेगा, और दो टाइम आएंगे, उनका आंसर एक्सप्लेन करना है कि डबल आंसर क्यों आया। फिर इतने डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस इतना कर दिया और पूछ रहे हैं अभी कितना टाइम लगेगा। फिर कह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस इससे भी ज़्यादा हुआ तो वो कभी भी कैच नहीं कर पाएगा बस को। ये आपको सारा एक्सप्लेन करना है। तो शुरू करते हैं, मतलब 3 चीज़ें आपको बेसिकली कवर करनी है। पहले ये डिस्टेंस लेना है, फिर ये लेना है, फिर इससे ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द मैन बी एट ए। फिगर में इन्होंने मैन को m पर प्लॉट करा है, तो अब यहाँ पर सेम ही यूज़ करो। इधर चेंज हेयर, m की बजाय a कर दो, या फिर यहाँ पर m कर दो, वो आपकी मर्जी है। कंफ्यूज मत हो जाना a कहाँ पर है, ये m ही a है। ठीक है, सो मान लो जो मैन है वो a पर है और जो बस है वो b पर है, और मैन और बस की दूरी कितनी है? 1/3 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 40/3 मीटर्स। नाउ लेट द मैन कैच द बस एट सी। मान लो कि अब बस भी इस राइट डायरेक्शन में जा रही है, मैन भी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैन जो है वो बस को कैच कर पा रहा है सी पॉइंट पर आफ्टर t सेकेंड्स के बाद। ठीक है, सो दैट बी सी वाला जो डिस्टेंस है वो मान लो s है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम इक्वेशन लिखेंगे मैन के लिए, फिर लिखेंगे बस के लिए। तो मैन के लिए बेटा डिस्टेंस कितना हो गया? मैन के लिए डिस्टेंस पहले तो वो इतना ट्रैवल करेगा, दैट इज़ 40/3, फिर वो ट्रैवल करेगा BC, दैट इज़ S। तो ये उसका डिस्टेंस हो गया टोटल, S + 40/3 इज इक्वल्स टू, उसके लिए अब इक्वेशन क्या बनती है? वो होती है ना वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बेटा ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका टाइम t है। टाइम t में उसने कैच करी ना बस को। सो मोशन ऑफ बस कंसिडर करो, उसके लिए बस को कितना चलना पड़ा? S इज इक्वल टू ut। u कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी बस क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ut + ½ f, एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दी हुई है 1/3 t²। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई? 1/6 t²। तो ये वाली वैल्यू ऊपर पुट कर दो तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको फैक्टराइज करके आप इसके 2 आंसर निकालेंगे। मतलब बेसिकली आपके पास जो टाइम आया है वो 8 सेकेंड आया और 10 सेकेंड आया, 2 आंसर आ गए ना। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन कि 2 आंसर क्यों आए हैं। तो बेटा 8 सेकेंड बाद क्या होगा? बस की वेलोसिटी चेक करते हैं कि 8 सेकेंड के बाद बस की वेलोसिटी क्या होगी। तो फॉर्मूला लगाया वो हमने, u + ft, v इज इक्वल्स टू u + ft। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, f 1/3 है, टाइम t है, तो इतनी वेलोसिटी होगी विच इज़ लेस देन द वेलोसिटी ऑफ मैन। तो पहले 8 सेकेंड में क्या होगा? जो बस की वेलोसिटी है वो मैन की वेलोसिटी से कम है, तो इवेंचुअली मैन जो है वो बस को क्रॉस कर जाएगा। फिर 10 सेकेंड बाद क्या होगा? एक बार जैसे ये बस है, मैन भागता भागता इसको क्रॉस कर गया, बट उसने तो कैच करनी थी ना। फिर वो अपनी वेलोसिटी को कम कर लेगा सो दैट बस उसके बराबर आए, तो वो इवेंचुअली फिर बस को कैच कर पाएगा। तो आप देख रहे हो, एक बार आगे इसको पास करते हुए वो बस को पास करके गया, फिर उसने अपनी वेलोसिटी कम करी तो इवेंचुअली उसने बस को कैच कर लिया। तो 2 टाइम्स में मैन और बस मिले आपस में। पहले फर्स्ट वाला टाइम जो है 8 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड बाद दोबारा मिला, तो ये हमारे 2 टाइम्स इसलिए आए हैं। ठीक है ना, तो आफ्टर 10 सेकेंड्स बस की वेलोसिटी इतनी होगी जो इवेंचुअली मैन की वेलोसिटी से ज़्यादा है। सो उस टाइम पे क्या होगा? बस की वेलोसिटी कम होने लगेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर मैन है, यहाँ पर बस है। ठीक है, 8 सेकेंड के बाद
8 सेकंड पर बस की वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी से कम है, तो मैन जो होगा, क्योंकि मैन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो बस को क्रॉस कर जाएगा और आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, 10 सेकंड पर पहुंचेंगे। 10 सेकंड पर बस की वेलोसिटी बढ़ जाएगी मैन की वेलोसिटी से, तो इवेंचुअली बस फिर क्रॉस करेगी मैन को। तो बस और मैन 2 बार आपस में मिले हैं, एक बार 8 सेकंड पे, एक बार 10 सेकंड पे, ठीक है। तो ये आपके डबल आंसर की एक्सप्लेनेशन हो गई। फिर अब डिस्टेंस आपने लेना है 13 1/2 मीटर्स बिहाइंड का, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन सेम करना है, बस डिस्टेंस ये ले लेना। तो टाइम आपके पास 2 नहीं आएंगे, एग्जैक्टली एक ही टाइम आएगा। मतलब मैन सीधा ही बस को कैच कर लेगा, उसको क्रॉस करके आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना, सीधे ही वो कैच कर लेगा। और अगर डिस्टेंस जो है ये वाला पोर्शन बेटे हमने दूसरे क्वेश्चन में कवर कर लिया था, तो इस क्वेश्चन का ये पोर्शन नहीं है। अगर डिस्टेंस जो है वो 13 1/2 से ज़्यादा हो, दैट इज डिस्टेंस इज 13 1/2 प्लस एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये डिस्टेंस पुट करके आप देख लो बेटा, आपके पास क्वाड्रेटिक जो बन रही है वो नेगेटिव में बन रही है। सो नेगेटिव तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि स्क्वायर ऑफ सम नंबर नेगेटिव आ जाए, विच इज़ इम्पॉसिबल। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि टाइम निकल ही नहीं सकता, और अगर टाइम निकल ही नहीं सकता तो मैन वुड नेवर कैच द बस।